टीसीएस चैनल पर। और आज हम आपके साथ में एक ऐसे टॉपिक को लेकर जुड़ रहे हैं जो आप बोल रहे थे मैम थ्योरी में करवाओ, तो उसकी थ्योरी लेकर के आ रही हूँ बिल्कुल ही आपके सामने, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। यानी कुछ ऐसे नियमों के साथ आ रहे हैं जो आपकी परीक्षा में बहुत ही काम के होते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है साथियों, वो है तत्सम और तद्भव। कौन सा टॉपिक है साथियों? तत्सम और तद्भव। यानी साथियों इसके जब हमने पीवाईक्यू किए थे तो मैंने आपको ये बताया था कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। एक बार फिर से हम इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे तत्सम और तद्भव की। तो साथियों तत्सम का अर्थ क्या होता है? तत्सम को अगर हम विग्रह करके देखें तो साथियों शब्द बनता है तत् धन सम। यानी तत् यानी साथियों होता है उसके, सम यानी समान। अब ये आप सोच रहे होंगे ऐसे थोड़ी ना एग्जाम में पूछते हैं। ये बताने का रीजन साथियों ये होता है कि आपको ये पता हो कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं। उसके समान तो आप बोलोगे फिर किसके समान? तो साथियों ये होता है संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। अब आप लोग संस्कृत के कैसे समान होता है? तो साथियों हिंदी विषय की जो मूल जननी है जो भाषा वो है संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। हम संस्कृत से क्या पाली, प्राकृत और फिर अभ्रंश, और अभ्रंश से क्या बनी हमारी हिंदी बनी। यानी संस्कृत उसकी मूल जननी थी और हिंदी तक आते आते इसके क्या हुए, अनेक सालों की इन्होंने क्या की यात्रा तय की थी। तो संस्कृत के समान जो शब्द, यानी संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के इसकी डेफिनेशन क्या होगी? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में जो के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में जो के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। अब आप बोलोगे जो के त्यों कैसे प्रयोग किए जाते हैं? यानी मैं आपको यहाँ क्लियर समझाती हूँ। जब आप तत्सम और तद्भव का अर्थ जान लेते हो साथियों तो इससे आपका आधा काम यहीं पे आसान हो जाता है। यानी आप शब्द को प्रश्न देखते ही पहचान सकते हो। जब इसका अर्थ आपको इसका अच्छे से समझ में आ जाता है कि हाँ ये तत्सम होते हैं, तत्सम का अर्थ ये होता है और तद्भव का अर्थ ये होता है। तत्सम यानी संस्कृत। अब तक आपको ये तो पता होगा तत्सम संस्कृत के शब्द और तद्भव हिंदी के शब्द, लेकिन आपको फिर भी जब परीक्षा में आता है तो इनमें हम फर्क करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। किस प्रकार से? देखो मैंने ये तो लिख दिया कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में जो के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, यानी बिना रूप। अब मैं आपको समझाती हूँ कि जो के त्यों कैसे होते हैं। देखो संस्कृत थी मूल जननी, फिर संस्कृत के बाद में वैसे तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत भी आई, लेकिन वो संस्कृत का ही पार्ट है तो हम इनके बाद में भाषा मानते हैं। कौन सी साथियों? पाली। पाली के बाद में आई प्राकृत, और प्राकृत के बाद में आई साथियों कौन सी? अभ्रंश, और अभ्रंश से अपनी भाषा बनी साथियों क्या? हिंदी। क्या बनी? हिंदी। अब मैं बताती हूँ जो के त्यों का क्या मतलब हुआ। यानी शब्द तो मूल थे किसके थे? जो तद्भव है वो भी किसके थे? मूल थे। शब्द तो वो भी किसके थे? संस्कृत के ही थे। जो तद्भव थे वो भी संस्कृत के थे और जो तत्सम है साथियों वो भी संस्कृत के हैं। लेकिन दोनों में फर्क कैसे आया? तो यानी शब्द मूल थे किसके थे? संस्कृत के। अब ये शब्द जब इतनी जर्नी इन्होंने इतनी यात्रा तय की है, यानी शब्द फिर जब किसमें आए? पाली, प्राकृत, अभ्रंश और हिंदी। जब ये शब्द हिंदी तक पहुंचा साथियों तो इन्होंने क्या किया? रूप परिवर्तित नहीं किया। तो जिन्होंने रूप परिवर्तित नहीं किया यानी जो के त्यों बने रहे, यानी इतने सालों बाद भी जिन शब्दों ने अपना मूल रूप नहीं छोड़ा, तो उन शब्दों को तो साथियों हम क्या बोलते हैं? तत्सम। क्या बोलते हैं? तत्सम। अब बताती हूँ तद्भव कैसे बने। तो साथियों जब तद्भव शब्द ऐसे बने
शब्द तो संस्कृत के थे, तद्भव भी किसके थे? मूल संस्कृत के थे। लेकिन आप यहाँ देखो ये शब्द संस्कृत का था, लेकिन जब इसने यात्रा यहाँ पे पाली की तय की तो थोड़ा परिवर्तित हुआ, जब ये प्राकृत में पहुंचा तो थोड़ा परिवर्तित हुआ, जब ये अपभ्रंश में पहुंचा तो थोड़ा परिवर्तित हुआ, और हिंदी में पहुंचते पहुंचते इन्होंने क्या कर लिया? अपना रूप परिवर्तित कर लिया। यानी संस्कृत के वह शब्द जो हिंदी में तो प्रयोग में आए, शब्द किसके थे? संस्कृत से। याद रखना शब्द दोनों मूलतः संस्कृत के थे, लेकिन जिन्होंने अपना रूप परिवर्तित नहीं किया साथियों, वो तो किसमें बने रहे? तत्सम में। और जो रूप परिवर्तित करते गए थोड़ा थोड़ा उस वो किसमें चले गए? तद्भव में। तो यहाँ आपको तद्भव की भी परिभाषा समझ में आ गई होगी। यानी तद्भव कौन से शब्द होते हैं साथियों? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में तो आए, लेकिन किसके साथ? रूप परिवर्तन के साथ। किसके साथ? रूप परिवर्तन के साथ। यहां आप लिख सकते हो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में तो आए, लेकिन थोड़ा सा रूप परिवर्तित करके। या आप ऐसे लिख सकते हो संस्कृत या हिंदी के वे शब्द जो पैदा तो किससे हुए थे? संस्कृत से हुए थे। वे शब्द जो संस्कृत से पैदा हुए और थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ में हिंदी में प्रयोग किए जाते हो। संस्कृत के वे शब्द जो किससे पैदा हुए? हिंदी के वे शब्द जो किससे पैदा हुए साथियों? संस्कृत से। दोनों संस्कृत से हुए हैं, ये याद रखना। यानी संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में तो आए, लेकिन थोड़े रूप परिवर्तन के साथ। अब इसके साथियों आपको किताब में परिभाषा थोड़ी जटिल मिल सकती है, लेकिन ये परिभाषा मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको सरल शब्दों में समझाया जा सके। तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी मूलतः शब्द किसका था साथियों? संस्कृत का था। और संस्कृत से जब इसने पाली, प्राकृत और अपभ्रंश की यात्रा तय की, तो हिंदी तक पहुंचते पहुंचते इन्होंने क्या कर दिया? अपना मूल रूप खो दिया। अब आपको अगर परिभाषा काफी कुछ समझ में आ गई है, अगर थोड़ी बहुत भी नहीं आई है, तो हम चलते हैं साथियों उदाहरण की ओर। अपना उदाहरण लेते हैं। मैं लेती हूं तत्सम के शब्द और यहां बनाएंगे हम तद्भव के। अब किस प्रकार से आप देखना, एक शब्द था साथियों अक्षत। किसका शब्द था? तत्सम का। और एक शब्द था साथियों मित्र, एक था प्रस्तर और एक था कर्ण। ये चारों ही शब्द साथियों किसमें थे? तत्सम के, यानी संस्कृत के थे। जैसे संस्कृत में थे, यानी जैसे हजारों साल पहले थे, ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश की यात्रा तो तय की थी साथियों इसने, लेकिन इन्होंने अपना रूप क्या है? नहीं बदला। अक्षत जैसा था वैसा ही आज लिखा जाता है, मित्र भी वैसा ही लिखा जाता है, प्रस्तर भी, कर्ण भी। अब हमने इनको तद्भव में क्या बना लिया? आप देखो, अक्षत को हमने अच्छत कर लिया। क्या कर लिया साथियों? अच्छत कर लिया। कई जगह पे इसको अखत भी लिखा हुआ मिलता है साथियों। ये नियम भी अभी हम पढ़ेंगे किस प्रकार से अक्षत का अच्छत हो गया। और ये जब ये शब्द है ये बदल क्यों जाते हैं, इनका भी आपको कारण पता होगा। तो साथियों अभी वाला कारण है, अभी जैसे हम सोशल साइट्स में जब नए आए थे तो क्या करते थे? पूरा मैसेज टाइप करते थे। धीरे धीरे हमने क्या कर दिया? उसको कम में कर दिया। यानी उसका फॉर्म, जैसे थैंक यू की पहले हम पूरी स्पेलिंग लिखते थे जब हम नए नए सोशल साइट चलाने लगे थे, लेकिन आजकल टीक्यू में काम चला रहे हैं। तो इसी प्रकार से भाषा के साथ में होता है साथियों। भाषा भी क्या थी? संस्कृत थोड़ी सी, ज्यादा तो नहीं, थोड़ी सी कठिन भाषा थी। धीरे धीरे लोगों ने क्या किया? इसका सरल रूप अपनाना शुरू किया। और जब वो सरल रूप कई वर्षों तक चलता रहा तो उसकी शॉर्टकट जो फॉर्म थी
जो उसका सरल रूप था वही क्या हो गया साथियों, स्थायी हो गया। और वो स्थायी रूप उसी को हम क्या बोलते हैं, जिन्होंने अपना क्या कर लिया, सरलीकरण करते करते रूप परिवर्तित कर लिया, तो उसी को साथियों हम क्या बोलने लगे, तद्भव। तत्सम क्या थे, जिन्होंने अपना रूप नहीं बदला। अब देखो मित्र था, आज भी हम मित्र ही कहते हैं, लेकिन इसको तद्भव में कैसे लिखा जाता है, तो साथियों इसको तद्भव में लिखा जाता है मीत। क्या लिखा जाता है, मीत। एक शब्द था साथियों प्रस्तर, तो प्रस्तर को हमने क्या कर दिया, प्रस्तर किसका तत्सम है, यहाँ पर भी ध्यान देना ये शब्द आए हुए भी है, तो साथियों प्रस्तर का हमने कर लिया पत्थर, और कर्ण का हमने कर लिया साथियों क्या, कान। क्या कर लिया, कान। तो यहां आपको समझ में आ रहा होगा, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा उदाहरण से कि किस प्रकार से भाषा का रूप परिवर्तित होता है और किस प्रकार से भाषा जो की क्यों प्रयोग में ली जाती है। तो यहाँ परिभाषा से हम समझ सकते हैं वे शब्द जो के क्यों है, और वे शब्द जो अपना रूप परिवर्तित कर चुके हैं। अगर आपको ये शब्द आप प्रयोग में डेली नहीं लेते हो तो आपने एक देखा होगा कर्ण। कर्ण को हम अभी वर्तमान में क्या बोलते हैं साथियों, कान। तो पहले क्या था कर्ण, कर्ण अभी भी उसी रूप में है तो हम उसको क्या नाम दे देते हैं, तत्सम। और कर्ण का जब हमने कान किया तो इसको क्या दे देते हैं, तद्भव। तो साथियों ये तो था अपना तत्सम और तद्भव का परिभाषा का वर्गीकरण, आपको अच्छे से समझ में आया। यहां से आपका काम साथियों आधे से ज्यादा आसान हो जाता है। अब आप देखो चलते हैं अपने नेक्स्ट में। अब देखते हैं कुछ नियम, इनके क्या होते हैं साथियों, कुछ नियम होते हैं। नियम नंबर 1 पे चलते हैं। तो साथियों संयुक्त अक्षरों का प्रयोग किसमें होता है, तत्सम में होता है। संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं, तो संयुक्त अक्षर होते हैं श, त्रे, जे और श्रे। लिख के बताती हूं, यानी श, त्रे, जे और श्रे। तो इनका प्रयोग साथियों किसमें होता है, तत्सम में। अभी मैंने पीछे शब्द भी लिखा था, अक्षत लिखा था आपके सामने, मित्र लिखा था, तो ये शब्द किसके थे, इसके थे। अक्षर भी आता है जिसको हमने आखर कर लिया है, इसी प्रकार के कुछ शब्द आते हैं। अब आप यहाँ पे देखो अक्षर फिर तद्भव में किसमें बदलता है, तो साथियों एक तो ये बदलता है खे में और एक ये बदलता है साथियों छे में। इन दोनों ही रूपों में आपको बहुत जगह बदला हुआ दिखाई देगा। एक साथियों त्रे है तो त्रे बदलता है ते में, जे बदलता है जे में और से बदलता है साथियों से में। तो ये सब फिर किसके रूप हो गए, तो ये साथियों होता है तद्भव में। किसमें होता है, तद्भव में। यहां आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब अभी तक समझ में नहीं आया तो हम थोड़े से इनके उदाहरण देख लेते हैं। इनके उदाहरण है, एक शब्द आता है साथियों अक्षर, और एक आपके साथियों शब्द बहुत बार लिखा हुआ आता है पुत्र, और एक आपके शब्द जो सबसे ज्यादा लिखा हुआ आता है वो है साथियों अज्ञान, और एक शब्द आता है आपके श्रृंगार। इसको शब्द शुद्धि में सबसे ज्यादा पूछा जाता है साथियों, तो इस शब्द को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे अक्षर, मैंने बोला था छे किसमें बदल रहा है साथियों, खे और छे में बदल रहा है। तो अब हम इन छे को किसमें बदलेंगे, अक्षर का हमने क्या कर लिया, आपने किसी को बोलते हुए देखा होगा अक्षर को आखर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों, आखर। अक्षर भी बोला जाता है, तो आप इनके दोनों रूप मान्य कर सकते हो। अक्षर का हमने आखर भी किया है और क्या किया है साथियों, अक्षर भी किया है। अब पुत्र का आपने एक शब्द देखा होगा विलोम शब्द में, सपूत और कपूत। क्या था, सपूत और कपूत। तो वही पुत्र का फिर हमने क्या कर लिया साथियों, पूत। पूत कर लिया। अज्ञान का हमने क्या कर लिया साथियों, तो ये किसमें बदल रहा है, जे में, तो हमने यहाँ पे शब्द कर लिया अजान। क्या कर लिया, अजान। श्रृंगार का साथियों हमने शब्द बना लिया क्या, श्रृंगार।
तो यहाँ से आप देख सकते हो अक्षर को हमने इन दोनों रूपों में बदल के देख लिया, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में अक्षर भी दिया हुआ रहता है और अक्षर भी दिया हुआ रहता है। तो आप भ्रमित मत होना, ध्यान रखना, क्योंकि इसके दोनों रूप बहुत सी पुस्तकों में दे रखे हैं। आप देखोगे पुत्र का क्या हुआ, पूत, यानी त्रे किसमें बदल रहा है, ते में बदल रहा है। यहाँ पर भी किसमें बदल रहा है, ते में। ये जे यहाँ पे किसमें बदल रहा है, जे में। और श्रे यहाँ पे किसमें बदल रहा है, से में। तो श्रृंगार का हमने श्रृंगार, अज्ञान का अजान, पुत्र का पुत, और जैसे आप अज्ञान ली तो एक आप अज्ञान का, जैसे आप एक होता है, यहाँ पे आप शब्द बहुत बार अजान या अनजान भी बोलते हो, अनजान बोलते हो। तो हमने ऐसे ये क्या कर लिए, रूप परिवर्तित कर लिए। एक यहाँ पे आपके शब्द आता है ज्ञानी, क्या आता है साथियों, ज्ञानी, और इसको हमने तद्भव में क्या बना लिया, जानी। तो इन शब्दों को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। तो अपना पहला नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संयुक्त अक्षरों का प्रयोग किसमें होता है, तत्सम में होता है, और संयुक्त अक्षर तद्भव में किसमें बदलते हैं। तो ये देख लीजिए, क्षे, खे और छे, त्रे ते में, ये जे में, और से शे में। चलते हैं अपने नेक्स्ट नियम पर। सेकंड नंबर नियम है साथियों अपना कि वे से प्रारंभ शब्द हमेशा तत्सम में होते हैं। क्या, वे से प्रारंभ शब्द किसमें होते हैं साथियों, वे से प्रारंभ शब्द हमेशा तत्सम में होते हैं। किसमें होते हैं, तत्सम में होते हैं। वे से प्रारंभ शब्द हमेशा किसमें होते हैं, तो तत्सम में होते हैं। किस प्रकार से, तो फिर ये वे किसमें बदलता है, वे बदलता है साथियों बे में। किसमें बदलता है, बे में। तो आप यहाँ पे बे के आगे करके लिख सकते हो तद्भव में। किसमें बदल जाता है, बे, बे में बदलता है, और बे कैसे हो जाता है, तद्भव। अब यहाँ आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं इसके कुछ उदाहरण लेके आपको समझाती हूँ। सही लिखा है, यहाँ लंबा हो जाएगा, आगे आएगा नहीं। यहाँ चलते हैं। एक शब्द आता है साथियों अपने बच्चा, आता है, आपने देखा होगा। तो बच्चे को क्या लिखा जाता है, मैं यहाँ पे शब्द लेती हूँ, आपने देखा होगा। एक आता है साथियों वानर, एक आता है साथियों क्या, वत्स। इन दो शब्दों को आपने खूब देखा होगा। तो ये दोनों ही शब्द किसमें है साथियों, तत्सम में। किसमें है, तत्सम में। मैंने क्या बोला, वे से प्रारंभ शब्द किसमें होते हैं, तत्सम में होते हैं। अब इनका हम तद्भव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, बे करेंगे। तो बे, वानर का बे क्या होगा, अभी हम सबसे ज्यादा जो वर्तमान में बोलते हैं क्या है, बंदर बोलते हैं। आप भी बंदर ही बोलते होंगे। अब आजकल वानर, धीरे धीरे वानर कोई नहीं बोलता है। वत्स का हमने किसमें रूप बदल दिया, आप सब बोलते हो वत्स, यानी बच्चा। आप भी बच्चा बोलते हो, हम भी बच्चा ही बोलते हैं, वत्स कोई नहीं बोलता। यानी हमने धीरे धीरे क्या कर लिया, भाषा का सरलीकरण कर लिया। यहाँ तक हम पहुंचे तो वानर का क्या हो गया, बंदर, वत्स का क्या हो गया, बच्चे, और ये किसमें चले गया साथियों, तो ये हो गए तद्भव में। तो ये नियम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी वे से प्रारंभ शब्द हमेशा किसमें होते हैं, तत्सम में होते हैं, और वे से प्रारंभ शब्द हमेशा किसमें होते हैं, तद्भव में होते हैं। एक शब्द आपने सबसे ज्यादा जो देखा होगा वो ये था साथियों, एक शब्द आपने देखा होगा तो वो देखा होगा विद्युत। देखा है, तो विद्युत को हमने क्या बना लिया, बिजली। यहां क्या था, वे था, तो ये शब्द किसमें था, तत्सम में, और वे का हमने क्या कर लिया, बिजली बनाया, तो ये किसमें चला गया, तद्भव में। अब आपको ये नियम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी वे से प्रारंभ शब्द हमेशा किसमें होते हैं साथियों, तत्सम में होते हैं, और वे किसमें बदलता है, तद्भव में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट नियम पर, नियम नंबर 3।
तो नियम नंबर 3 आता है साथियों कि अनुस्वार का प्रयोग हमेशा किसमें होता है? अनुस्वार का प्रयोग हमेशा तत्सम में होता है साथियों, और चंद्र बिंदु का प्रयोग हमेशा किसमें होता है? तद्भव में होता है। अनुस्वार, ये अनुस्वार का चिन्ह है, ये किसका चिन्ह है? अनुस्वार। अनुस्वार का प्रयोग किसमें होता है? अनुस्वार का प्रयोग होता है साथियों तत्सम में। और अनुस्वार किसमें बदलता है? तद्भव में जाता है तो चंद्र बिंदु में। ये आपने बहुत जगह देखा होगा। चंद्र बिंदु किसमें हो जाता है साथियों? तद्भव में। किसमें बदल जाता है? तद्भव में। तब आपको मैं यहाँ पे ये नहीं, ऐसे समझ में नहीं आता, उदाहरण से देख लो। एक शब्द था साथियों अपने सामने, चंद्रिका। क्या था? चंद्रिका। अब हमने इन शब्द को किसमें बदल लिया? किसमें बदल लिया? चांदनी में। किसमें बदल लिया? चांदनी में। अब आप मुझे यहाँ बताओ, यहाँ क्या था? अनुस्वार था, और हमने यहाँ पे किसमें बदल लिया? चंद्र बिंदु में। तो ये शब्द फिर क्या हो गया साथियों? ये तो हो गया तद्भव शब्द, और मैंने बताया था अनुस्वार का प्रयोग किसमें होता है? तत्सम में। तो ये शब्द क्या हो गया साथियों? तत्सम। इसी प्रकार से हम एक अपना और शब्द लेते हैं, एक था अंक। क्या था साथियों? अंक। तो अंक बहुत बार पूछा जाता है, तो अंक किसमें आएगा? तत्सम में। और अंक किसमें बदल गया साथियों? तो अंक शब्द बदल गया किसमें? अंक में। तो ये शब्द, एक शब्द आता है अपने सामने पंच, तो हमने उनको किसमें बदल लिया? पांच में। पंच में क्या आती है? अनुस्वार। आप यहाँ पे देख सकते हो, शब्द था पंच, हमने बदल लिया पांच। तो इन नियमों को साथियों आप ध्यान में रखना। आज हमने 3 नियम डिस्कस किए हैं। इसका पूरा पार्ट हम नेक्स्ट थ्योरी की क्लास में लेकर आएंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच।